20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली में पंजाब के किसानों का यहां से दिल्ली के लिए कूच करना लगातार जारी है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं डबवाली के नेशनल हाईवे 9 की, जहां पर पंजाब के गिदड़बाहा से विधायक राजा वड़िंग की तरफ से एक जो जत्था है किसानों का, वो यहां से दिल्ली के लिए रवाना होगा और उसका ठहराव है वो कुछ देर के लिए कांग्रेस कार्यालय, जो कि विधायक अमित शाह का था, वहां पर वो जलपान के लिए रुके थे। और आप तस्वीरों में आप दिखा सकते हैं कि राजा वड़िंग यहां पर अपने करीब 250 से ज़्यादा किसानों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वो पंजाब से पहला बॉर्डर हरियाणा का यहीं से शुरू होता है, मंडी डबवाली। तो यहाँ पर उनका कुछ देर के लिए जो किसानों का जत्था था वो यहाँ पर रुका था और अब वापस वो पंजाब के तमाम किसानों के साथ दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। और स्वयं आप देख सकते हैं कि वो खुद ट्रैक्टर को चलाकर तमाम किसानों की अगुवाई कर रहे हैं और एक बड़े जत्थे के साथ वो पंजाब से तमाम किसानों के बीच में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर वड़िंग साहब ने साफ किया है कि वो लगातार किसानों के साथ डटे रहेंगे और दिल्ली जाकर सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलेंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डबवाली से, जहां पर से डबवाली से विधायक उनके कार्यालय के सामने रुके थे राजा वड़िंग, जो कि विधायक हैं पंजाब से, और खुद ट्रैक्टर चलाकर वो दिल्ली जा रहे हैं। और कुछ देर के लिए उनका जो जत्था है किसानों का, वो डबवाली हरियाणा में रुका था और अब वापस ट्रैक्टर पर सवार होकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजा वड़िंग जो खुद ट्रैक्टर ड्राइव कर रहे हैं और किसानों के साथ उनका साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई 3 कृषि बिलों को लेकर किसानों के हित में है। और इससे पहले भी वो दिल्ली गए थे, लेकिन तब वो वापस आए थे, उन्हें पुलिस ने फतेहाबाद में हिरासत में लिया था। लेकिन उसके बाद अब वो वापस फिर से 250 किसानों के एक जत्थे के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये हम आपको सीधी तस्वीरें डबवाली से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पंजाब के किसानों का लगातार गुजरना दिल्ली के लिए जारी है। जहां पर आपको याद होगा 28 तारीख को यहीं पर पंजाब से आए करीब 12,000 किसानों के ऊपर FIR डबवाली पुलिस ने दर्ज की थी, लेकिन किसान रुके नहीं हैं। लगातार सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि गिदड़बाहा से विधायक राजा वड़िंग की तरफ से ये एक जत्था है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये दिल्ली पहुंचते अगर उनका कोई विरोध नहीं होता एक राजनीतिक विधायक के तौर पर, तो वो दोबारा यहीं वापस आएंगे, फिर से 250 किसानों को लेकर जाएंगे और ये उनका कार्य जारी रहेगा। हमारे साथ 20 से 22 ट्रैक्टर होंगे और कुछ ट्रैक्टर हमें फतेहाबाद से भी मिलेंगे, वो डाडा वाले वहाँ आएंगे। तो ये गिदड़बाहा से हम लोग चले। आज का जाने का मकसद ये है कि 26 तारीख को किसान आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली के लिए, तो मैंने उसमें भी अपना कर्तव्य हुए, मैं और मेरी पत्नी दिल्ली की तरफ गए थे और 3 दिन लगाकर दिल्ली आया। 5-6 दिन और बीत जाने के बाद मेरे को लगता है कि मेरा फर्ज बनता है कि दोबारा फिर एक मॉरल सपोर्ट के लिए, किसान की मदद के लिए, जो दिल्ली दरबार को ये अभी रुका नहीं है। मैं कार से भी जा सकता था, बस से जा सकता था, लेकिन ट्रैक्टर के जाने का मकसद जो उनकी इंटेलिजेंसी है, जो उनकी आईबी है, वो उनको बताएं कि किसान निरंतर आ रहा है, ताकि ऊपर प्रेशर बना रहे और वो समस्याओं का समाधान कर लेंगे। तो आज हम सब लोग जाएंगे रास्ते में, फिर आगे चलते हुए किसानों के साथ मोर्चा लगाएंगे। मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा मजबूत देश का दिखा नहीं सकता है। वो का किसान हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, बंगाल केरला के किसान हो, पूरे देश के किसानों ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है। रही बात बहुत समझदारी के साथ किसान आंदोलन चला रहे हैं,
इवन लोगों को, पुलिस वालों को जो उन्होंने मारा पीटा, खट्टर सरकार ने जो हथकंडे अपनाए, इसके बावजूद भी पुलिस को खाना। मेरे को लगता है कि शांतिपूर्वक तरीके से हमारा ये प्रदर्शन किसानों का चलता रहेगा। अगला फैसला किसान जथेबंदी जो हमारे लोग हैं 31 वो जथेबंदियां हैं वो बताएंगे, हम उनके पीछे उनका हुक्म मानते हुए अपना कार्य और काम करेंगे। सर, हरियाणा की सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि पंजाब के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस फसाई सरकार हरियाणा का किसान कर रहा है? आपको लगता है कि हरियाणा में भी किसान करेगा? मैं कहता हूं कि हरियाणा वाले भाइयों ने तो बहुत मदद की हमारी, खप पंचायत वगैरह सब लोग वहां पर उपस्थित हैं, बैठे हैं। हरियाणा के किसान हमारी मदद कर रहे हैं, अपने घरों में नहला रहे हैं, अपने घरों में खिला रहे हैं। आज हरियाणा में आए हैं, ये देखिए अमित शाह जी और पूरे किसान लोगों ने, उनकी टीम ने, लोगों ने हमें चाय पिलाया, बिस्कुट खिलाया, समोसे खिलाया। ये हरियाणा का प्यार है। ये खट्टर सरकार हरियाणा और पंजाब के किसान को बांटना चाहती है। उनके कहने से ये बटेंगे नहीं। 10,000 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जो बंदे ने वाटर कैनन के ऊपर से छलांग लगाई थी वो हरियाणा के किसान नेता का बेटा था, उसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फिर ये बात कहना खट्टर साहब का कि भाई हरियाणा के लोग समर्थन नहीं कर रहे, किसान समर्थन नहीं कर रहे, ये हमारे को आपस में बांटने की बात की जा रही है। लेकिन किसान समझदार है, हरियाणा के लोग समझदार है। जब किसान की बात है तो पूरे देश के किसान और हरियाणा और पंजाब के किसान एक इकट्ठे लड़ाई लड़े। 28 तारीख के दिन से पंजाब का बॉर्डर दबाने की काफी लगता है। 12,000 किसानों पर यहाँ की केस दर्ज किया है और फिलहाल यहाँ के कांग्रेस के विधायक के अलावा किसी ने आज तक मांग उठाई थी तो भाई देने की आप क्या काम करते हैं? मैं समझता हूँ किसान पर केस दर्ज करना, इससे बड़ी नालायकी क्या हो सकती है। पंजाब के अंदर 2.5 महीनों से किसान धरने पर उपस्थित हैं, टोल प्लाजे पे घेरे हुए हैं, पेट्रोल पंप घेरे हुए हैं, तमाम सी सड़कें रोके हुए हैं, लेकिन एक भी मुकदमा पंजाब में किसान के ऊपर दर्ज नहीं किया गया। क्योंकि किसान आंदोलन है, शांतिपूर्वक आंदोलन है। और मेरे को लगता जिस प्रकार से हरियाणा ने किया ये सरासर जास्ती है। आने वाला समय बताएगा इन किसानों पर किए हुए अत्याचार का हिसाब आने वाले चुनाव बताएंगे हरियाणा के अंदर। खट्टर सरकार को, बीजेपी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि पुलिस रोके तो हम रुक जाएंगे। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हम अंतिम वहां पर बॉर्डर पर पहुंचना चाहते हैं। पहले भी लोगों को इन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान निकलते गए। काहे में रोकना चाहते हैं? हमने कोई क्राइम थोड़ी किया है। हम तो शांतिपूर्वक जाते हैं और धरने पे बैठ अपनी बात करना का हक है। किसान का बेटा हूँ, किसान के संघर्ष में ही तमाम चीजें मना लेता हूँ, जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी। तो किसान एकता जिंदाबाद। जहाँ किसान है, पहले किसान है फिर तमाम काम है। मेरे को यही बॉर्डर लगता है जो हमारे इस एरिया के लोग हैं वो टिकरी बॉर्डर पर, बहादुरगढ़ बॉर्डर पर। करना एक सियासी ड्रामा है। 5 जून ਨੂੰ ਜਦੋਂ किसान ਦੀ मौत ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ कि सेंटर ने उनके खिलाफ एक कानून नहीं बनाया, लेकिन किसान 1977 वाला पड़े किसान फिर धरने ते बैठे रहे, भाजपा नाल नाता तोड़ता। अज किसान ने
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਡ करने का चेते आया, उदे क्यों नहीं अवार्ड वापस किया? तो ये ड्रामा है, सियासी ड्रामा। मेरा ख्याल हर विधायक मदद कर रहे हैं। मेरा ख्याल कोई जा गया होवे ना गया होवे, उत्थे रवनीत बिट्टू, उत्थे विजेंद्र सिंगला, उत्थे औजला MP साडा, उत्थे नागरा, तमाम लोग साडे उत्थे पहुंच रहे हैं। लेकिन किसान जथेबंदियां ने भी कि इस अंदोलन दे विच मूहरे होकर भाग ना लें, इस करके लेकिन उन्होंने लड़ाई पंजाब के किसी व्यक्ति विशेष नाल नहीं है। ये आपां हिसाब किताब पंजाब आके कर लांगे कि किने धरने च आउणा है, किनूं बोलन देना है, नहीं देना, किनूं वोट पाउणी है जां नहीं पाउणी। दिल्ली नाल लड़ाई सानूं एक मुठ होके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जातां दे लोग, सब सूबिया दे लोग, हर पार्टी दे लोग, जेड़ा किसान झंडा चक के किसान मोर्चे च आउणा चाहुंदा है उहनूं जी आया कहना चाहिए। लेकिन असी इस दे बावजूद भी, मैं उस दिन भी गया सी 4 दिन ला के वापस मुड़े आया, अज भी मैं आपदा बंदे गिंदड़बादे लैके चले हैं, 200-250 बंदा ते उत्थे रहणगे, 3-4 दिन बाद वापस आ जाएंगे। असी मूहरे होके नहीं, चलो उन्होंने लगता है कोई इतराज़ होएगा तो असी पिछे रह के आपदा फर्ज अदा करते रवांगे। जे सानू किसान भरा बुलाउणगे कदे कहणगे कि मंच ते आओ जां इत्थे बैठो, तो असीं उत्थे जाके भी बैठांगे। यार मैनू पता नहीं है कि कहते हैं कि 1 घंटे च ट्रैक्टर जे चली जाए। मैं पूछा किसी ने, उदे भी अंदाजा लाया जिसे 26 तरीक में गया, वो कहते कि 30 किलोमीटर 1 घंटे च ट्रैक्टर कर देता है। सो 300 किलोमीटर है। मेरा ख्याल कल तक असीं अज रात राह च रुकांगे, जिथे भी सानूं होगी, तो सुबह असीं बॉर्डर पर हर हालत पहुँच जाएंगे। मैं जे वो किसानों ने एतराज़ ना किया तो जिन्ना चिर मर्जी हिस्सा बना के रखें। जे किसानों ने एतराज़ किया तो 250 बंदा उत्थे छड्ड के मैं वापस आवांगा, फिर 4 दिन बाद 250 बंदा लेके जावांगा, दूजे वापस आ जाएंगे। ये निरंतर मेरा काम चलता रहूगा। राजा वड़िंग जे किसान जथेबंदियां कहनियां भी मंच पे आके 2 महीने सुता रहे तो राजा वड़िंग फिर सुता रहेगा। लेकिन मैं किसी दे विच रुकावट नहीं बनना चाहता। अगले किसान जथेबंदियां का फैसला, और लोके जाके मैं बहना नहीं चाहता, क्योंकि लीडर असीं लीड करते हैं। किसान जथेबंदियां कहनियां असीं मंच पे ही बैठांगे, बैरीगेड भी चढ़ांगे, उत्थे लड़ाई भी किसान जथेबंदियां